अस्सलाम वालेकुम। आज का आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का 4.2। उसमें क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास। कल हमने सी तक उसके पार्ट कर लिए थे, उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं डी वाला पार्ट। तो इसमें हमें कहा गया है दिस सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो हमें ये गिवन है। अब हमारे पास सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक यानी अगर एक मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास ए और उसका अगर हम ट्रांसपोज लें वो हमारे पास ए के इक्वल आए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। इसी तरह बी, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास बी के इक्वल होगा, तो ये होता है सिमेट्रिक। तो अब हमने जब इसको सबसेट प्रूव करवाना है तो सबसेट प्रूव करवाने के लिए हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी एडिशन देख लेते हैं। बाय वेक्टर एडिशन, बाय वेक्टर एडिशन तो a प्लस बी, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास a प्लस बी के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि देखें ना a का ट्रांसपोज a के इक्वल है, b का ट्रांसपोज b के इक्वल है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज सिर्फ a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये वाला हमारे पास सारा इसके इक्वल होता है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा a का ट्रांसपोज a के इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे आ गया a, और b का ट्रांसपोज b के इक्वल है तो प्लस b। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज a प्लस बी के इक्वल आया। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी सेटिस्फाई। अब आते हैं सेकंड की तरफ। उसमें हमने किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो बाय वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो देखें अब के ए का ट्रांसपोज, आपको पता है कि कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं हम लेते, हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास के एज इट इज़ आ जाएगा और हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा के ए। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रू होगी, तो यानी ये हमारे पास एक सब स्पेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है ई वाला, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। सेम वही जो पहले हमें कंडीशन गिवन थी, सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के। पहले हमने पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए के इक्वल है, तो यानी ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के। तो हमारे पास जो बी ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा माइनस बी के। तो बाय वेक्टर एडिशन ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, यानी हमारे पास अब ये माइनस में गिवन है, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ये हो गया। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए के इक्वल है और प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास माइनस बी के इक्वल है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो यानी हमारे पास ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए प्लस बी के इक्वल आया। यही हमारे पास यहाँ पे कंडीशन थी कि यहाँ पे सिर्फ इनके साथ माइनस आ जाएगा, तो वही जो हमारे पास ये था यही आया और हमारे पास बाहर माइनस आ गया, तो ये हमारे पास ट्रू होगी। उसके बाद इसको देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए।
तो के ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो ये हमारे पास हो जाता है के ए का ट्रांसपोज, जबकि ए हमारे पास इक्वल है माइनस ए के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के ए। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रू है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो यानी ये हमारे पास एक सब स्पेस है।